तो ध्यान दीजिए हुआ क्या। जब राजा जी गुरुदेव के पास पहुंचे और जाकर के बोले, गुरुदेव आज मैं बहुत महत्वपूर्ण एक कार्य पर, मेरी मंशा पर चर्चा करने आया हूं। बोलो वो राजन क्या बोलना चाहते हो। तो कहीं भुआल सुनहो मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव, राजा ने कहा, गुरुदेव आपको मालूम है गुरुदेव, राम जी सब विधि सब लायक हो गए। राम जी पूर्ण हो गए, पुरुषार्थ के आधार पर, विद्या के आधार पर, गुणों के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, शासन के आधार पर राजा जी में, राम जी में पूर्णता आ गई है गुरुदेव। कहीं कोई अब मुझे उनमें कमी नहीं दिखती। तो गुरुदेव ने कहा, राजन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हें ऐसा कैसे लगा कि राम जी सब विधि सब लायक हो गए। क्या सुंदर उदाहरण राजा जी ने दिया है। माताओं बंधुओं ध्यान दीजिए, राजा जी कहते हैं, गुरुदेव ऐसे मुझे ये लगा क्योंकि सेवक सचिव सकल पुरबासी, सेवक सचिव सकल पुरबासी, जे हमार अरि मित्र उदासी, सब ही राम प्रिय जे ही विधि मोही, नृप आशीष जनु तनु धरि सोही। अरे किसी की पर्सनालिटी को जानना हो, देखिए राम जी का क्या गुण राजा जी बता रहे हैं अपने मुख से। गुरुदेव आप जानते हैं सेवक सचिव सकल पुरवासी, हमारे यहाँ के जो सेवक है ना, जो हमारे मंत्री आदि हैं इस राजपाट के, और सारी प्रजा जितनी है, इतना तक तो चल जाता है, ये सब तो अपने हैं। आगे क्या कह रहे हैं, जे हमार अरि मित्र उदासी। गुरुदेव जानते जो हमारे शत्रु भी हैं, मित्र तो मित्र शत्रु भी। एक बात समझ लीजिए माताओं बंधुओं, इस जीवन में आपको, आप कहीं भी जाकर के रह ले संसार में, हिमालय पे भी क्यों ना चले जाएं, 3 प्रकार के लोग अवश्य मिलेंगे। विदुर जी ने तो और थोड़ा सा बढ़ाया, 5 प्रकार के लोग मिलेंगे। 3 मोटे मोटे, एक तो आपके मित्र होंगे, जो एक जो आपके शत्रु होंगे, एक जो आपके उदासीन होंगे, एक वो होंगे जो आप पर निर्भर करेंगे, और एक वो होंगे जिन पर आप निर्भर करेंगे। ये 5 प्रकार के लोग अवश्य मिलेंगे। कई ऐसे होंगे जो आपके भरोसे होंगे, जिनके लिए आप ही सब कुछ होंगे, और कई ऐसे होंगे जो आप के लिए सब कुछ होंगे। कई बार आपकी भी अटकती होगी तो जिनको बोलते होंगे आप, ऐसे भी होंगे, और कई जब किसी की अटकती होगी तो आपको भी बोलते होंगे, कई ऐसे भी लोग होंगे। शत्रु, मित्र और उदासी, और 2 इस प्रकार के लोग। तो ध्यान दीजिएगा, शत्रु तो समझ में आता है जो हमारा बुरा चाहता है, मित्र भी समझ में आता है जो हमारा भला चाहता है। ये उदासी कौन है, ये कैसा संबंध नया आया, ध्यान दीजिएगा। आज के कलयुग में हर व्यक्ति के जीवन में यदि सबसे अधिक संबंध किसी का होगा तो वो उदासियों का होगा। ना उसके शत्रु अधिक होंगे, ना उसके मित्र अधिक होंगे। बचपन की बात नहीं कर रहा हूं, क्रिकेट खेलने निकल जाते थे तो 50 लोग मित्र होते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाओगे ना बंधुवर, एक बात समझ लीजिए, जीवन में 1-2 मित्र भी यदि बच जाएं आपके, तो समझिएगा कि बहुत बड़ा आपने संबंध निभा लिया। बचपन में तो लगता था सब हमारे हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाओगे फिल्टर होता जाएगा, फिर तो कुछ ही 1-2-4 ऐसे मित्र हो जाएं, समझिए बड़ा भाग्य है आपका। उसी प्रकार से शत्रु भी कम ही होंगे, सबसे ज्यादा उदासी होंगे। उदासी कौन है, जैसे एक कवि ने लिखा ना, न दोस्तों की तरह है न दुश्मनों की तरह, ये कौन लोग सफेद दोस्ता में आने लगे। अर्थात वो लोग, सफेद दोस्ता माने दोस्ती की कतार, ऐसे कौन लोग हैं जो दोस्त भी नहीं लगते और दुश्मन भी नहीं लगते, लेकिन आते दोस्ती की कतार में ही हैं वो सब लोग, उन्हें उदासीन कहते हैं। कैसे, कहां मिलते हैं ये लोग,
एक बात समझ लीजिए, आपके मोबाइल को निकाल करके कॉन्टैक्ट्स को देख लीजिए। आपके कोई ऐसा नहीं होगा जिसके मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स के नाम पे सैकड़ों लोगों के नाम ना भरे हों। सैकड़ों नंबर भरे होंगे हर एक के मोबाइल में कॉन्टैक्ट के रूप में, लेकिन वो कॉन्टैक्ट्स आपके कब समय पर कितनी मदद करते हैं कठिन समय पर, यह महत्वपूर्ण बात है। मैं कई बार पहले कहता था, माताओं बंधुओं ध्यान दीजिए, पहले हमारे यहाँ 1 का सिक्का वाला वो चलवाया था, एसटीडी पीसीओ में 1 का सिक्का डाल के चलते थे। है? किसी समय जब आपके पास केवल 1 का सिक्का बचा होता उस समय, और आप बहुत मुश्किल में फंसे, उस 1 के सिक्के से केवल 1 को ही फोन कर सकते। कल्पना करिएगा किस 1 को आप फोन करेंगे, जिस 1 को फोन करते वही आपका अपना समझिए। आज भी एक कल्पना कर सकते हैं आप कि किस 1 को मैं फोन करूं, पता लगा सिक्का भी बर्बाद हो जाए और काम भी ना हो ना। उसी प्रकार से आज बहुत सारे नंबर तो सबके पास है, उसका भी मोबाइल नंबर हमारे पास है, फलाने का भी है, लेकिन आप उसकी गिनती में किस नंबर पे है, ये महत्वपूर्ण है। हम बताएं, एक हमारे बड़े प्रिय यहीं प्रयागराज में एक बार की घटना है, माघ मेला की। महाराज जी क्या हुआ है कि हमारे वो प्रिय जो थे वो आए बड़ा मुंह लटकाते हुए सवेरे सवेरे। मैंने कहा क्या हो गया? उनका महाराज जी क्या बताऊं, मारा था मोबाइल कहीं गिर गया। तो देखिए, किसी का मोबाइल गिर जाए तो सबसे पहला प्रश्न मन में क्या आता है, कितने का था, मतलब कितना नुकसान हुआ, सबसे पहले तो वो सोचा जाए। तो मतलब भाई कितने का ऐसा मोबाइल था जो तुम्हारा गिर गया? अरे महाराज जी वो बटन वाला था 1000-1500 का। अरे मैंने कहा तो 1000-1500 के लिए इतना मुंह लटकाने की क्या आवश्यकता है, गया सो गया। अब तो एंड्रॉइड मोबाइल का समय आ गया, नया मोबाइल ले लो 2-5 हज़ार 10,000 का। तो फिर व्यक्ति पलट के क्या कहता है जानते, अरे महाराज जी मोबाइल गिरने की समस्या नहीं है, उसमें जो कॉन्टैक्ट्स थे ना, जो नंबर थे वो सब चले गए। आजकल तो जीमेल आदि की सुविधा आ गई है, नंबर जीमेल में हो जाते से, पहले थोड़ी इतना कोई टेक्नोलॉजी जानता था, बटन वाले मोबाइल में काहे का जीमेल। तो कहा महाराज वो जो कॉन्टैक्ट्स, यही बोलता है सबसे पहले, जो कॉन्टैक्ट्स थे वो सारे कॉन्टैक्ट्स गायब हो गए, इस बात की टेंशन है मुझे। तो मैंने कहा कि इस बात की टेंशन तो और लेने की आवश्यकता नहीं। क्यों? अरे भाई जो आपका अपना होगा ना, आपके 10 नंबर भी क्यों ना बदल जाएं, वो आपको हफ्ता 10 दिन में खोजबीन करके कहीं से भी आपका नंबर पालेगा और फोन करेगा कि भैया कहाँ थे, 10 दिन से पता नहीं चल रहा, तुमसे 2 दिन बात नहीं हुई तो मन ही नहीं लगा, तुमको फोन तो करना चाहिए कम से कम, अगर नंबर बदल गया तो। जो आपका अपना होगा खोजबीन के आपका पता लगा लेगा, और जो आपका अपना है ही नहीं उसका नंबर भी मोबाइल में भर के मोबाइल की मेमोरी बढ़ाने के अलावा तो कोई दूसरा काम आपने नहीं किया। केवल एक भ्रम है कि उनसे भी मेरा कांटेक्ट है, उनका भी कांटेक्ट नंबर मेरे पास जमा है। तो माताओं बंधुओं, उनको कहते हैं उदासी मित्र। जो कांटेक्ट्स में तो सब है, लेकिन काम कभी नहीं आने वाले आपके। मिल जाएंगे तो दुआ सलाम कर लेंगे, जैसा रहीम जी ने लिखा ना, हर को हर से करे राम जोहार सलाम, और हित अनहित तब जानिए जा दिन अटके काम। कौन आपका है कौन नहीं है वो सब तो तब जानना जिस दिन काम अटक जाए। तो यही कह रहे हैं उदासी, और आज के युग में सबसे ज्यादा उदासी ही लोगों की भीड़ है। हर व्यक्ति से मिलता है, राम जोहार सब करता है, लेकिन कोई किसी के लिए, किसी के पास ना समय है और ना कोई किसी के लिए कष्ट उठाना चाहता है। तुम तुम्हारा जानो हम हमारा जाने, भैया हमारे बस की नहीं है, सीधे बोल देता है ना। तो क्या कह रहे हैं राजा जी, अब ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं गुरुदेव सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमार अरि मित्र उदासी। महाराज मेरे मित्र तो मुझसे प्रेम करते ही है, लेकिन जो उदासी है, जो किसी से प्रेम नहीं करते, और जो शत्रु हैं, जो मुझसे बैर करते हैं, वो दोनों भी सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोही। अरे मेरे से बैर रखने वाले मेरे शत्रु भी राम जी से प्रेम करते हैं। कल्पना करिए क्या राम जी का स्वभाव होगा। जासु स्वभाव अरि ही अनुकूला,
शत्रुओं के भी अनुकूल होता था राम जी का स्वभाव। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बैरी राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन है। शत्रु भी राम जी की बड़ाई करते थे। माताओं बंधुओं, समय रहा तो इस श्रद्धाली पे और भी आगे चर्चा होगी कथा के साथ। तो अभी क्या कह रहे हैं, जब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि, नृपवशीष जनु तनु धरि सोहि, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोह सब रौरी नाई। रौरी का अर्थ और भोजपुरी शब्द है, माने जैसे आप छोह करते हैं ना, आप प्रेम करते हैं राम जी से, वैसे समस्त विप्र परिवार राम जी पर उतनी ही कृपा रखता है, उतना ही प्रेम रखता है। करी छोह सब रौरी नाई।